नमस्कार, आप देख रहे हैं बैकलोल न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन 3 कल पूरा होने वाला है। हालांकि इससे पहले ही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि गिनती अभी चालू रहेगी। लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 भी आएगा और हो सकता है कि इसके बाद 5, 6, 7 भी आए। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसके जरिए प्रधानमंत्री जी एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन से लोगों को बीमारी से बचा रहे हैं, वहीं दूसरे इसके जरिए जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उन्हें 10 तक की गिनती भी सिखा रहे हैं। वैसे इस बार प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर राज्य सरकारों से भी सुझाव मांगे थे, जिसमें राजधानी वासियों ने बड़ी तादाद में राज्य सरकार को सुझाव दिए थे। इसके बाद अब सारी निगाहें राजधानी की तरफ मुड़ गई हैं कि वहां क्या फैसला होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो चलिए, क्या होने वाला है राजधानी में, जानते हैं सीधे अपने खास मेहमान सर जी से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जी लॉकडाउन 4 बिल्कुल कलरफुल होगा जी। इस बार हमने पब्लिक का पूरा ध्यान रखा है जी। इस बार लॉकडाउन 3 रंगों का होगा जी, हरा, नारंगी और लाल। लेकिन इसमें नया क्या है सर जी? ये तो लॉकडाउन 1 से ही है कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन। फिर इस बार इसमें अलग क्या है? आप समझ नहीं रहे हो जी। पहले ये रेड, ऑरेंज और ग्रीन था जी। अब हमने इसको हरा, नारंगी और लाल कर दिया है जी। ये तो केवल इंग्लिश से हिंदी हुआ। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी ने ही तो स्वदेशी की बात कही है जी, वोकल फॉर लोकल। हम तो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी के साथ हैं जी। हाँ जी, इसीलिए तो अब हमने आयुष्मान भव भी कहना शुरू कर दिया है जी। अच्छा, आप ये बताएं कि अभी आप राजधानी की क्या स्थिति देख रहे हैं? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है जी। यमुना साफ हो गई, पॉल्यूशन साफ हो गया, ट्रैफिक जाम खत्म हो गया और कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं हो रहा जी। हमारी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है जी। सर जी, हमारा मतलब कोरोना को लेकर है कि कोरोना को लेकर आप राजधानी की क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या आप जो स्थिति है राजधानी में, आप संतुष्ट हैं? कोरोना को लेकर भी स्थिति बहुत बढ़िया है जी। पहले हमारे यहाँ 100 कंटेनमेंट जोन थे जी, अब हम 70 के आसपास आ गए जी। आने वाले दिनों में उसको भी खत्म कर देंगे जी, बिल्कुल खत्म कर देंगे। वही तो समझ नहीं आ रहा है सर जी कि पिछले 15 दिनों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या जो है वो 5000 से भी ज्यादा बढ़ गई है और मौतों का भी जो आंकड़ा है वो पहले से 2 गुना हो गया है। लेकिन इसके बाद भी जो कंटेनमेंट जोन है वो लगातार खत्म हुए जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 गुने से ज्यादा बढ़ गई। ये आप नहीं बता रहे हो जी। ये मेरी सरकार को बदनाम करने की साजिश है जी। मुझे कल ही एक पत्रकार ने बताया था कि पत्रकारों को डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की जानकारी छुपाने के लिए कहा जा रहा है जी। आप सब मिले हुए हो जी, सब मिले हुए हो। लेकिन वो तो आपने गाइडलाइन ऐसा चेंज कर दिया है कि अब मरीजों की छुट्टी पहले से जल्दी हो रही है, इसीलिए डिस्चार्ज वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अरे यही नहीं जी, अब तो हमने मौत का आंकड़ा भी कम करने का तरीका ढूंढ लिया है जी। अब तो हार्ट, लंग और कैंसर वाले जो मरीज हैं उनके मरने का डाटा कोविड-19 वाले के डाटा में नहीं जोड़ा जाएगा जी। जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी जी, वो हमने करके दिखाया जी। ऐसा तो केवल एक ईमानदार सरकार ही कर सकती है जी। हाँ जी, और मैं तो कहता हूँ कि कोरोना से लड़ने की जो पूरी जिम्मेदारी है वो हमारे को दे देनी चाहिए, क्योंकि पूरा देश तो हमारा ही मॉडल फॉलो कर रहा है जी। वो कैसे? देखिए, देश में कोरोना मरीजों में जमातियों का आंकड़ा सबसे पहले किसने देना शुरू किया जी? हमने किया जी। इसके साथ साथ देश में सबसे पहले कंटेनमेंट जोन किसने बनाया जी? हमने बनाया जी। प्लाज्मा थेरेपी किसने शुरू की जी? हमने शुरू की जी। और यही नहीं, वो शराब की दुकानें खोल के उसका दाम किसने बढ़ाया जी? वो हमने बढ़ाया जी। और रेलवे स्टेशन में मजदूरों को किसने बिठाया जी? हमने बिठाया जी। ये लास्ट वाला थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको एडिट कर दीजिएगा, ठीक है? लेकिन अब आप पर मुसीबत बढ़ने वाली है सर जी, क्योंकि अब तो आपके डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी बहुत तेजी से कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। फिर आपके अस्पतालों में इलाज करेगा कौन? और वहीं जिन स्कूलों पर आपने पढ़ाई के साथ साथ क्वारंटाइन सेंटर और राशन वितरण का भी जो भार दे रखा है, अब स्कूल भी उसके बोझ तले दब के कराहने लगे हैं और अब तो इन सारी चीजों को हटाने की मांग भी करने लगे हैं। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं। आपके बड़े बेटे की सरकार बहुत अच्छी चल रही है जी, इसलिए जानबूझ के उसको बदनाम करना चाहते हैं जी। आप भी उनसे मिले हुए हो जी, उनके गोदी में बैठे हुए लग रहे हो जी। वैसे अब लोगों को राशन बांटने की जरूरत ही नहीं है जी, क्योंकि हमने दुकानें खुलवा दी, फैक्ट्री खुलवा दी और जो नहीं खुलवाया उनको 5-5 हजार रुपए बांट रहे हैं जी।
लेकिन व्यापारियों का तो कहना है कि होलसेल मार्केट बंद है, इसलिए न तो फैक्ट्री में ही काम शुरू हो पा रहा है और न ही खुदरा दुकानों में ही स्टॉक आ पा रहा है। वही तो, मैन्युफैक्चरर और ग्राहक के बीच की दूरी कम करना है जी। इन बीच वालों की जरूरत ही क्या है? ये तो हमारी पुरानी पॉलिसी है जी कि बीच वालों को खत्म कर दो जी, वही हम कर रहे हैं जी। तो क्या होलसेल मार्केट अब खुलेगा ही नहीं, वो हमेशा के लिए बंद हो गए? अरे ऐसा किसने कह दिया जी? हम तो और डिवीजन की तर्ज पे होलसेल मार्केट भी खोलेंगे जी। एक दिन दुकानदारों को मौका मिलेगा और दूसरे दिन ग्राहकों को मौका मिलेगा। इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी जी। ऐसा केवल ईमानदार सरकारी कर सकती है जी, मैं दोबारा से कह रहा हूँ जी। अच्छा, और क्या क्या खुलने वाला है इस लॉकडाउन 4 में? सारे के सारे कंटेनमेंट जोन खोल देंगे जी, और जो बस मेट्रो है वो सब भी खोल देंगे जी। और अब आप ज्यादा पूछोगे तो सरकारी विज्ञापन के रेट भी खोल देंगे जी। अरे विज्ञापन खुल जाएंगे? ब्रेकिंग न्यूज, राजधानी में कोरोना का काल खत्म होगा तत्काल। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने कोरोना को खत्म करने की सारी तैयारी पूरी कर ली है और अब बहुत जल्द राजधानी से कोरोना का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार।